हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव का टॉप 10 सवाल देखने वाले हैं। सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर पाएँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ क्लासेस हो रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल के बटन को क्लिक कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। आज के इस पहला सवाल में देखिए क्या है। कह रहा है कि जिस भूमि में खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शंस है, बंजर भूमि कहते हैं, कृषि योग्य भूमि कहते हैं, या फिर चारागाह कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृषि योग्य भूमि, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्योंकि भाई जिस जगह पे हम लोग खेती करेंगे, तो खेती कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खेती कृषि योग्य कृषि करने लायक है। कृषि देखो, कृषि का मतलब ही होता है खेती बाड़ी, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग कृषि कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, क्योंकि वो भूमि कृषि योग्य है, तब तो उसको हम कृषि कर रहे हैं। मान के चलो कि यहाँ पर कृषि लिखा होता कि जिस भूमि पर कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो आपको क्या बोलेगा, कृषि योग्य भूमि। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वर्ड को चेंजिंग कर दिया है, यहाँ पे खेती ला दिया है, तो खेती का मतलब ही कृषि होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, जरा सा भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है कि आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह के संसाधन मानते हैं। जैव संसाधन मानते हैं, अजैव मानते हैं, राष्ट्रीय मानते हैं, या फिर सामुदायिक मानते हैं। यदि आपका जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर ए, जैव संसाधन, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए सीधी सी बात है, एक बात आपको हम बता दें कि जैव संसाधन आप उसे कहना जिसमें जीवन होता है। क्या होता है, जीवन होता है। तो भाई ये जो दूध देने वाली गाय है उसमें जीवन होता है ना, उसमें जान होता है, वो खाती है, पीती है, चलती है, फिरती है, बच्चे देती है, तो उसमें जीवन होता है, ठीक है। इसलिए उसको जीवन से जैव में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। अजैव नहीं होगा, अजैव का मतलब हो गया उसमें जीवन नहीं हो, जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब नहीं होता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई नहीं जाती है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई नहीं जाती है, यानी कहाँ नहीं पाया जाएगा, वो आंसर आपको करना है, ठीक है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान में। यदि आपका जवाब है इसमें से ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कि राजस्थान में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि जो राजस्थान होता है वहाँ पे क्या होता है, राजस्थान से रेगिस्तान, राजस्थान से रेगिस्तान, रेगिस्तान का मतलब क्या हो गया, बालू बालू। तो जहाँ पे भाई बालू होगा वहाँ तो मिट्टी ही नहीं होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वहाँ ना लाल होगा, ना काली होगा, ना पीली होगी, ठीक है। तो सीधी सीधी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सड़कें बनाना किस प्रकार का संसाधन है, यानी कि सड़कें जो बनाने की जो बात हो रही है, या सड़कें जो होती है वो कैसी संसाधन होती है, व्यक्तिगत होती है, विकसित होती है, सामुदायिक होती है, या फिर राष्ट्रीय होती है। यदि आपका जवाब है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय संसाधन, तो बिल्कुल सही जवाब है। जो सड़कें होती है हमारी, वो राष्ट्रीय संसाधन होती है, देश की संसाधन होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस तरीके के द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा मृदा का संरक्षण नहीं होता है, यानी उसका बचाव नहीं कर होता है, ठीक है। तो ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना, पट्टी कृषि करना, रक्षक मेखला बनाना, इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए ये ढाल है, यहाँ से आप हल चलाओगे ऊपर से नीचे तो मिट्टी की ज़्यादा बर्बादी होगी ना, तो आप इसमें संरक्षण नहीं होगा और बर्बादी हो रहा है, ठीक है। तो यही आपको हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर सफ़ेद मिट्टी।
यदि आपका आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। फेमस ट्रिक है क से कपास क से काली, याद रखिएगा, क से कपास क से काली। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम। निम्न में से कौन जैव संसाधन है? अभी मैंने जैव का आपको एग्जाम्पल बताया था, उससे आप इसके आंसर को दे सकते हो। भूमि होगा, जल होगा, मानव होगा। इन्हीं तीन ऑप्शन में से बताइए क्या होगा। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है मानव। मानव में जीवन पाया जाता है भाई, जिसमें भी जीवन पाया जाएगा वो जैव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? यदि आपका आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक फेमस ट्रिक लग सकता है, पता नहीं आप लोग को पता है या नहीं, कि देखिए एक डेल्टा है, डेल्टा से आप इसे डालडा कह सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक वनस्पति घी था। क्या था? वनस्पति घी था। ये हमेशा जमा हुआ रहता था। क्या होता था? ये हमेशा जमा रहता था। जमना, जैसे पानी जम जाता है ना, उसी प्रकार से ये घी होता था। लेकिन क्या, कौन सा घी होता था ये? वनस्पति घी होता था। आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो वो बता देंगे, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, आप लोगों को मालूम है कि नहीं ये डालडा के बारे में। तो डालडा से डेल्टा से डालडा याद रखना। और डालडा क्या होता है? जमी हुई होती है, तो जमी हुई से होने से जलोढ़ मिट्टी आपको याद आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भवन, भूमि, खनिज या जल? ठीक है, यदि आपका जवाब है इसमें से ऑप्शन नंबर ए भवन, तो भाई भवन प्राकृतिक कैसे हो सकता है? भवन तो हम लोग बनाते हैं ना, भवन हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं, थोड़ी ना गॉड बना कर देते हैं। गॉड क्या बना के दिए हैं हमें? भूमि, जल, है ना, पृथ्वी, ये सब किसने दिया है बना करके? गॉड ने। लेकिन भवन तो हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया ना, तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? यानी उत्तर भारत में आम, आम का मतलब होता है मतलब ज़्यादातर वही मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, 99% वही मिट्टी मिलेगा, 1% में इधर उधर की मिट्टी आ सकती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या इनमें से सभी? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, उत्तर भारत की सबसे जो आम मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। इसके बाद एक सवाल है, आप लोग इस सवाल को देख लीजिए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। सभी को देना है, आप लोग देते नहीं हो, देखते सभी को ही हो लेकिन जवाब नहीं देते हो। जवाब देने से क्या होगा? गलत होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जवाब दिया कीजिए। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं, कंकर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से कोई एक आंसर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए।